नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं ललित जांगीर। सबसे पहले हेडलाइंस। पाली में राष्ट्रीय कमठा मजदूर यूनियन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बजरी पर रोक हटाने की कर रहे हैं मांग। पाली में दिनों दिन बढ़ती जा रही है प्रदूषण की समस्या। एनजीटी कोर्ट द्वारा लगाई फटकार। सिरोही में आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने निकाला पथ संचलन। 1500 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। हिंडौन सिटी में कांग्रेस की वादा खिलाफी पर नाराज भाजपा ने किया प्रदर्शन। उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। चौमेला में तेज रफ्तार कार ने 4 भैंसों व एक युवक को मारी टक्कर। मौके पर हुई मौत। चौमेला मंदसौर रोड के पाड़लिया फंटे के पास की घटना। भवानी मंडी में गश्त के दौरान पुलिस ने देशी कट्टे सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। घटोद बस स्टैंड पर की कार्रवाई। भवानी मंडी में ही भाजपा विधायक व किसान नेता की अगुवाई में एसडीएम को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस की वादा खिलाफी से नाराज है किसान। भवानी मंडी में समाज सेवी हरबंस सिंह की मृत्यु के बाद परिवारजनों ने किया नेत्रदान। भवानी मंडी में वार्ड नंबर 10 के लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नाली निर्माण कार्य पर पाबंद करने की मांग। भवानी मंडी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रुई की फैक्ट्री जलकर हुई राख। भवानी मंडी में ही करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमियों का कब्जा। जमीन पर डाली अतिक्रमण के लिए लाइन। पालिका ने मौके पर पहुंचकर हटाई लाइनिंग। 2 अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइक हुई बरामद। भवानी मंडी पुलिस की कार्रवाई। ये थी हेडलाइंस। अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। पहले खबर भवानी मंडी से। भवानी मंडी पुलिस ने सोमवार को नून हॉस्पिटल के समीप 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 9 बाइक और एक स्कूटी बरामद की। चोरों ने बताया कि वो गर्लफ्रेंड पर खर्चा करने के लिए बाइक चोरी करते थे। सीआई लोकेंद्र पालीवाल ने बताया कि शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि नून हॉस्पिटल के पीछे मालीपुरा निवासी शाहरुख खान पुत्र शरीफ मोहम्मद और विशाल पुत्र गोविंद सिंह संदिग्ध अवस्था में चोरी की बाइक के साथ बैठे हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 8 चोरी की बाइक व एक स्कूटी नारायण खेड़ा के समीप सूने खेत पर छिपा कर रखी है। पुलिस ने सभी 9 बाइक व एक स्कूटी बरामद की। दोनों लंबे समय से बाइक चोरी करने में लगे हुए थे। पुलिस अब यह पूछताछ कर रही है कि उन्होंने कितनी बाइक चोरी की व किसको बेची। दोनों ने बाइक चोरी गर्लफ्रेंड के खर्च उठाने के लिए शुरू की। दोनों बाइक चोरी कर 5 से 8 हजार रुपए में बेच देते थे। इन रुपयों से स्वयं और गर्लफ्रेंड पर खर्चा करते थे। चोरों ने बताया कि वो बाइकों के लॉक झटका देकर तोड़ते थे। उन्होंने मास्टर चाबी भी बना रखी थी। वो शहर की कॉलोनियों व व्यस्त बाजारों से बाइक चोरी किया करते थे। सर, क्या कार्रवाई की गई है भवानी मंडी पुलिस के द्वारा आज? श्रीमान एसपी साहब शिवराज जी ने जिले में हो रही वाहन चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों पर सख्ती करते हुए सभी थानाधिकारियों को स्पेशल टीम्स बनाकर और इनकी बरामदगी के प्रयास करने हेतु कहा गया था, जिस पर आज थाना भवानी मंडी की पुलिस टीम द्वारा नून अस्पताल के पास से 2 चोर जो मैं चोरी की मोटरसाइकिल के उनको गिरफ्तार किया गया, जिनकी सूचना पर उनके द्वारा पूर्व में चोरी की गई 9 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई हैं। इस प्रकार कुल करीब 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। दोनों ये शख्स हैं, शाहरुख जो है ये भी मालीपुरा बैसोदा मंडी क्षेत्र का रहने वाला है और विशाल ये भी बैसोदा मंडी मालीपुरा के रहने वाले हैं। जिनसे पूछताछ की गई कि भाई ये चोरी क्यों करते थे, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह और अपने ऐशो आराम के शौक के खर्चे पूरे करने के लिए चोरी करके बाइक्स को बेचते थे, जिनसे और भी वारदातों के खुलासा की संभावना। कितने रुपए तक बेचते थे ऐसा कुछ? 5 से 7-8 हजार में बता रहे हैं लोग कि हम लोग 5 से 7 हजार के अंदर बेचते थे।
और अब खबर पाली से। बजरी की रोक हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय कमठा मजदूर यूनियन की ओर से जिला मुख्यालय पर सोमवार को धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन को विधायक ज्ञानचंद पारख के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया और बताया कि बजरी खनन पर रोक लगने के कारण कमठा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें अन्य स्थानों पर कामकाज के लिए पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने पुरजोर मांग करते हुए कहा कि मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये दिया जाए या मनरेगा की तरह 100 दिन की मजदूरी दिलाई जाए ताकि रोजी रोटी की समस्या से निजात मिल सके। पिछले 70 वर्षों से पाली शहर में निर्धारित सूरज पोल व पूरा बस स्टैंड जो मजदूरों के लिए घोषित क्षेत्र है, वहां अतिक्रमण हटाकर शहर में 5 जगह खड़े रहने, वाहन रखने या एकत्रित होने के स्थान मुहैया करवाए जाएं और उनके सामने आ रही इस बेरोजगारी की समस्या का तुरंत निदान किया जाए। इस मौके पर सुरेश त्यागी, अमर बहादुर यादव, कान सिंह चौहान, भंवर सिंह चौहान, रजब अली, रूपाराम, पारसमल, पास भाई नायक, इमरान शेख, इरफान, फौजदार, मिट्ठूलाल समेत कई मजदूर मौजूद थे। और अब खबर सिरोही से। सिरोही जिला मुख्यालय पर आज आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती संस्थान के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं ने शहर में भव्य पथ संचलन निकाला। आपको बता दें कि 3 जगहों से संचलन को प्रारंभ किया गया। वहीं शहर के सर के स्कूल, संतोषी माता मंदिर व राम झरोखा परिसर से तीनों संचलन एक समय में निकले और सरजावाव दरवाजा के बाहर आकर तीनों संचलन एक साथ मिले। प्रयागराज संगम के नाम से तीनों संचलन मिलने के बाद पेवेलियन में जाकर भव्य समापन किया गया। संचलन में 4 जगहों से आए करीब 15 छात्र छात्राओं ने ढोल बैंड की ताल पर कदम मिलाते हुए पथ संचलन का आगाज किया। संचलन में झांकियां भी साथ साथ चल रही थी। संचलन को लेकर शहर के लोगों ने स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा की। खबर फिर पाली से। प्रदूषण की समस्या को लेकर लगातार एनजीटी कोर्ट द्वारा लगाई जा रही फटकार के बाद 31 जनवरी को नई दिल्ली कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन ने उद्यमियों एवं विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर पेश होने वाली रिपोर्ट पर समीक्षा की। 31 जनवरी को एनजीटी कोर्ट दिल्ली में पाली की प्रदूषण समस्या को लेकर सुनवाई होनी है तथा एनजीटी कोर्ट के निर्देश पर पाली आई टीम ने 15 जनवरी को कोर्ट में 150 पेज की रिपोर्ट पेश कर दी है तथा 31 जनवरी को होने वाली सुनवाई में सीटीपी ट्रस्ट द्वारा अब तक किए गए कार्यों की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन ने रविवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों के अलावा सीईटीपी ट्रस्ट, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, रीको, उद्योग विभाग, नगर परिषद के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर एनजीटी कोर्ट के निर्देश पर हुए कार्यों की समीक्षा की तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर सुनवाई से पहले एनजीटी कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण की समस्या से निजात को लेकर उद्यमियों को निश्चित मापदंडों के अनुसार ही उत्पादन करना होगा और कोई भी उद्यमी अगर पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। बैठक में उद्यमियों ने भी निजी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ बिश्नोई, सीईटीपी ट्रस्ट के सचिव अशोक लोढ़ा व कई ट्रस्टी भी मौजूद थे। आप लोगों से उसमें कंप्लाइंस रिपोर्ट वाली की डेट वाइज क्या क्या बताएं क्या वो
प्लस आपकी आप लोग को देने वाले थे एग्रीमेंट करके कि भाई आपने चिट्ठी लिखी, क्या लिखी, रिपोर्ट कर देंगे। नदी के वो डीपीआर बनाने के लिए हमने लेटर लिख दिया है। हाँ, पीडी को, अटेरा और एमसी तीनों को लिख दिया है। ठीक है। तो सर उसका रिप्लाई का जवाब आया तो आपको लेटर तो लिख दिया, संडे के लेटर कॉपी लिखे नहीं आया। हाँ, लेटर की कॉपी दोगे फिर आपको? सर कल आज संडे था तो कोई ऑफिस था। कब दोगे आप? कल सुबह दे दूँगा। सुबह दे देंगे। कितने बजे तक दोगे ये बताओ? 10 बजे। झालावाड़ की चौमहला मंदसौर हाईवे रोड पर पाड़लिया फंटे के पास पाड़लिया निवासी युवक गोविंदलाल पिता शिवलाल गायरी सहित 4 भैंसों की कार की टक्कर से मौत हो गई। वहीं एक भैंस घायल हो गई। परिजनों ने बताया कि युवक गोविंदलाल अपनी भैंसें कुएं पर लेकर जा रहा था, तभी मंदसौर की तरफ से तेज गति से आ रही कार ने रोड से गुजर रही भैंसों व युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक सहित 4 भैंसों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर गंगधार पुलिस और एम्बुलेंस ने पहुंचकर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए चौमहला सीएचसी पर पहुंचाया। और अब खबर हिंडौन सिटी से। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जनता और किसानों से किए गए वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर हिंडौन सिटी में भाजपा के पदाधिकारियों ने उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद पदाधिकारियों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा शहर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता के नेतृत्व में एकत्रित हुए पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं को प्रति माह 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा भी पूरा नहीं किया है और किसानों के साथ कर्ज माफी को लेकर भी छलावा किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। बेरोजगारी भत्ता कानून करो, बेरोजगारी भत्ता कानून करो, किसानों का कर्जा। भवानी मंडी पुलिस ने रविवार दोपहर घटोद तिराहे से एक जने को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार तितरवासा निवासी दानम पुत्र हरिश्चंद्र कंजर झालावाड़ भवानी मंडी मेगा हाईवे पर घटोद गांव तिराहे पर खुलेआम देशी कट्टा लिए घूम रहा था, जिसे पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। भवानी मंडी के पचपहाड़ सीसी निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाई गई। वार्ड 10 के लोगों ने उपखंड अधिकारी कमल सिंह यादव को ज्ञापन देकर सही नाली निर्माण कार्य करवाने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने की मांग की। वार्डवासी राम सुखीबाई, कन्हैयालाल, नफीसा, राम प्रसाद, श्याम चौधरी, चंदा सुमन, दुर्गालाल, नीतीश जैन, महेश ने ज्ञापन में बताया कि नाला संकड़ा और यहां स्थित तालाब के नाले से ऊंचा बनाया जा रहा है, जिससे नए नाले का पानी तालाब में जाने की आशंका है और तालाब का पानी दूषित होने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे कई मौसमी बीमारियां हो सकती है। तालाब के चारों ओर आबादी बसी हुई है। नाले को चौड़ा और तालाब के नाले की लेवल में बनाने की मांग की। भवानी मंडी के टगर मोहल्ले स्थित मेघवाल बस्ती में सोमवार को सुबह करीब 9:30 बजे रुई पिंजाई कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पूरी फैक्ट्री ही जलकर राख हो गई। वहां कार्यरत आधा दर्जन लोगों ने जैसे तैसे मौके से भागकर जान बचाई, जबकि आग पर मोहल्ले वासियों की सहायता से पानी छिड़क कर काबू पाया गया। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद गफ्फार ने बताया कि गोदाम में सुबह से रुई पिंजाई का कार्य चल रहा था। इसी बीच सुबह करीब 9:30 बजे समीप लगे विद्युत पोल पर शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां उठी और पिंजी हुई रुई पर गिरी, जिससे अचानक आग भभक गई और 100 बोरे पिंजी हुई रुई, 500 रजाई गद्दे, पिंजाई की मशीनरी सहित कई सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वासियों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया। सब मिलाया नंबर है कोई ना
खबर फिर से भवानी मंडी की। कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की पूर्ण कर्ज माफी नहीं किए जाने पर सोमवार को भाजपा नेताओं ने विधायक कालूराम मेघवाल की अगुवाई में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 लाख तक कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कर्ज माफी नहीं हुई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, ग्रामीण अध्यक्ष राकेश गुप्ता, पूर्व सरपंच विमल चंद जैन, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, भाजपा नेता प्रदीप जैन, प्रधान रमेश चंद मेघवाल, पिंटू जायसवाल, राजकुमार गुप्ता सहित भाजपा नेता मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी के क्रम में इस ज्ञापन के संदर्भ में हम सरकार और जनता का ध्यान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान वोट बटोरने के लिए किसानों को 10 दिन के भीतर सपोर्ट करने जिंदाबाद जिंदाबाद राजा दुष्यंत जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे पहुंचानी पड़ेगी ना वहाँ इसकी मेल मांगी प्रदेश का। भवानी मंडी शहर के नए बस स्टेशन से लगी करोड़ों की बेशकीमती नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमियों ने कब्जा करने की नीयत से चूने व पत्थर गड़ी कर डाली। मौके पर कॉलोनाइजर की तरह 31 प्लाट भी काट दिए और मौके पर ही बंटवारा भी कर लिया। शाम को मोहल्ले वासियों के विरोध के बाद मौके पर पालिका कर्मी पहुंचे और अतिक्रमण हटाया। सुबह से अतिक्रमी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे और गड्ढों को मलबे से भर रहे थे। इस दौरान नगरपालिका का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। शाम को मोहल्ले वासियों व पत्रकारों को सूचना के बाद जब वो पहुंचे तो कैमरे व मोहल्ले वासियों का विरोध देखते हुए अतिक्रमी भाग खड़े हुए। बाद में सूचना के बाद नगरपालिका कर्मी मौके पर पहुंचे और पत्थर गड़ी हटाई। बस स्टेशन से सटी जमीन पर अतिक्रमियों की निगाह काफी समय से थी। दिन भर इस जमीन पर लोग अतिक्रमण करते रहे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। मोहल्लेवासी जागरूक निकले, इससे इस भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो सका। बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के यहां अतिक्रमी अतिक्रमण करने नहीं पहुंच सकते। शहर में नगरपालिका की काफी जमीन है, लेकिन जो जमीन शहर की सीमा से लगी है उस पर अतिक्रमियों ने बरसों से कब्जा कर रखा है। शहर के गौतम नगर नाले से सटे खाली स्थान, बाईपास पर गाड़ुलिया बस्ती सहित कई स्थानों पर सैकड़ों अतिक्रमी 2 मंजिला और कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। भवानी मंडी के समाज सेवी 70 वर्षीय सरदार हरबंस सिंह की मृत्यु के बाद सोमवार को नेत्रदान किया गया। उनके पुत्र देवेंद्र सोनू व परिवारजनों ने मृत्यु के बाद नेत्र की इच्छा जताई। इसके बाद कोटा शाइन इंडिया फाउंडेशन के चिकित्सक कुलवंत सिंह ने यहां पहुंचकर उनकी आंखों से कार्निया लिया। सिंह ने बताया कि उनकी आंखों का कार्निया बहुत अच्छी कंडीशन में है, इससे 2 लोगों को आंखों की रोशनी मिल सकेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। ललित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।